जोहार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल द कंपेयर में आपका स्वागत है। आज एक मेरे गांव की खबर है। एक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंतोष सोरेन, उसकी आपातजनक स्थिति में अस्पताल में मौत हो गई है। यह वेल मार्क जो नया मोड़ है बस स्टैंड, वहाँ के अस्पताल में वो भर्ती थे। उनका डॉक्टर द्वारा पता चला कि उसका दिल का बीमारी था। उनको मशीन भी लगाया गया था। अब उसके चलते मशीन लगाया, उसके बाद उसको घर डिस्चार्ज कर दिया गया। उसको कुछ हफ्तों के बाद उसके दिल में दर्द स्टार्ट हो गया। उसके बाद उसके भांजे जो उसका भगना है, वो अपना मामा को लेके गए और वेलमार्क हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उन लोग को भर्ती टाइम ही 20,000 की मांग हुई। उसके बाद ही इलाज चालू होती। डॉक्टर द्वारा ये सुनने के मिला और उसका भेगना भी यही बताए। और कुछ देर के बाद 20,000 भी पेड किए। उसके बाद 17,000 का दवा खरीदने के लिए बोले। वो दवा भी लेके आए और उसके बाद ही पता चला कि आपके मामा इस दुनिया में नहीं रहे। वो प्रदेश अध्यक्ष भी है और बाबूलाल मरांडी, जो बाबूलाल मरांडी को जानते हैं, नेता जो बाबूलाल मरांडी, वो उनके रिश्तेदार भी थे। उनका यहाँ घर जोड़े हुए थे। यहाँ से वो पोतू लेके गया है। मानगो पंचायत का ये बात है, मानगो पंचायत का, जो यहाँ बोकारो में ही है, बोकारो का ही बात है। और उनको तो एक रिश्ता से भैया भी है और मेरे मामा भी है। और मंतोष सोरेन को आप लोग जानते होंगे, प्रदेश अध्यक्ष है, वो रह चुके थे, अभी है नहीं, रह चुके थे। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। देखिए इस वीडियो को उसके मामा, उसके भांजे द्वारा कुछ मतलब के पत्रकारों से बात करते हुए। पहले पैसा पेमेंट कीजिए, पैसा दीजिएगा तो इलाज चलेगा, स्टार्ट होगा, और नहीं तो इलाज नहीं स्टार्ट होगा। तो हम तो इलाज में क्या हुआ? इलाज में इन लोग लापरवाही किया, बहुत लापरवाही किया है। अगर आप जानते हैं कि मैं पेशेंट को नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो आप ट्रांसफर कीजिए। पहले बोलिए कि स्टैंड लगा चुके हैं। कैसा इसका बोला क्या हमारा प्रॉब्लम है? गलत इलाज बहुत गंदा हुआ है। और केवल अभी तो मेरे मामा के साथ हुआ है, बोकारो के हर वासियों के साथ यही है। इन लोग का तानाशाही है, इलाज करेगा सारा का तानाशाही ऐसे ही है। इन लोग पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, हॉस्पिटल पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और वो हॉस्पिटल के मालिक पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, इन लोग खाली पैसा करता है और वो इलाज का कोई गारंटी नहीं देते हैं। जैसे लोगों ने हमको बताया, जो मैंने बात किया था उनके भगना से साथ में थे, उसको ले आया, दवा खरीदने के लिए कहा गया, दवा खरीद के लाए, तब तक फिर चल बसो। तो लोगों का कहना है कि इलाज में शायद लापरवाही हुई, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मृत्यु अपने आप में दुखद है, और इस मृत्यु में इतना ही कहेंगे कि परमात्मा अपने चरणों में जगह दे। नहीं, अस्पताल पर जो आरोप लगाए हैं सर, उस पर क्या, उस तरह के अस्पतालों को क्या कह रहा हूँ कि प्रशासन एक अस्पताल के बारे में जो भी आरोप लगे हैं, तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हो गया। क्योंकि कुछ दिन पहले हमको लगता है शायद एक आध सप्ताह पहले स्टैंड वगैरह लगा जी, और एक सप्ताह के बाद फिर आए हॉस्पिटल, और दवा भी शायद खरीदने के लिए कहा गया। दवा भी खरीद करके लाए उनके भगना, जो कल उनके भगना से रात में बात की मंतोष की। फिर जैसे दवा लाया तो दवा यूज क्या होगा, तब तक वो बंद कर चले गए। मजिस्ट्रेट जया कुमारी ने बताया कि मृतक के परिजनों की मांग पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दर्द शुरू हुआ, जो वापस आए तो कहा गया कि शायद किसी को ट्रीटमेंट देना होगा, ऑपरेशन होगा। सर्फी वगैरह जमा करवाया, उसके बाद पता चला कि 10-15 मिनट के अंदर उनकी डेथ हो गई। उनका कहना है कि अस्पताल की लापरवाही से ऐसा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर भीड़ लगाया हुआ है कि नहीं, हमको प्रशासन की तरफ से कुछ ये होना चाहिए। वही मैं देखने के आई हूँ, अगर इस तरीके का ये होगा तो मेडिकल टीम बैठाई जाएगी। मैंने इनको कहा कि आप इसी तरह को एक एप्लीकेशन दें, इनका जांच होना चाहिए। मेडिकल टीम का जैसा रिपोर्ट आएगा, फिर पोस्टमार्टम जो होगा तो उससे पता चल ही जाएगा। इनका कहना परिजन का ये अस्पताल और डॉक्टर की मिली भगत के कारण मौत हुई है, तो हम लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं? बस इसी के लिए आज के लिए जोहार, जय झारखंड।